ये कोरोना आया था ना 2022 तक दवा बनाई थी, इसलिए वायरल इन्फेक्शन हमारे पास है इसका इलाज। कोरोना ने किसको पकड़ा कि जिसके शरीर में इम्यूनिटी पावर कम है। तो 80% तो हमारे यहाँ तो डायबिटीज इस देश में है आज, तो वो है बस में नहीं, गरीब अमीर सब करते थे, उसमें कोई भेद नहीं था। तो ऑक्सीजन उसमें कितना होता है 35 से लेके 45, 48 घंटे में कोरोना के पेशेंट ठीक होते हैं। वो राख होती है उसमें ऑक्सीजन का प्रमाण 35 से लेके 45 तक जाता है। ये इतने सारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं क्योंकि इनको काफ़ी टाइम हो गया। 2015 से ये शुरू किए थे ये करना। टोटल इन्फेक्शन था, उसके लिए नस्से दिया। ये कोरोना आया था ना 2022 तक, इसमें सब ठप था। तो हमारे गुरुकुल ने एक विषाणु प्रतिबंधक दवा बनाई थी, किस लिए वायरल इन्फेक्शन नहीं हो, कोरोना के समय बहुत ज़्यादा जो फैल रहा है वायरल इन्फेक्शन ही। तो वायरल इन्फेक्शन की शिक्षा हमको 2015 में जब मैं वहाँ गया चेन्नई में जहाँ सीखा, उसी समय गुरुजी ने बताया था कि ये सब मैनुअल खेल है और ये खाली क्या बोलते हैं मुखौटा बदलते हैं। स्वाइन फ्लू है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, इबोला है, बर्ड फ्लू है, ये सब वायरल जो है, कोरोना है, ये सब वायरल है। इसके एक ही माँ के बच्चे, खाली उसने पहनावा पहना है, थोड़े बहुत सिम्टम्स एक ही है। और इसके लिए जो दवा होती है ये हम बनाएंगे, हमारे पास है इसका इलाज। तो वो दवा हम सीखे 2015 में, तो बाद में कोरोना 2022 में चालू किया, तो हमने चालू कर दिया। तो कोरोना के कालावधि में किसकी कमी थी, किस चीज की कमी थी? ऑक्सीजन की कमी थी। सब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। हाँ ना, वही तो ना कि कमतरता किसकी थी, तो ऑक्सीजन की। तो हम आदमी को सफिशिएंट ऑक्सीजन कितना परसेंट लगता है? 20% लगता है। वातावरण में 20% ऑक्सीजन एज इट इज गुड, एज इट इज गुड। वो अपना डेमो भी यहाँ लाके रखो। तो 20% की होती है, तो 20% तो था ही नहीं। मतलब कोरोना ने किसको पकड़ा कि जिसके शरीर में इम्यूनिटी पावर कम है, डायबिटीज वाला हो, हार्ट वाला हो, बीपी वाला हो, ये जो है ना, जिसको कोई ना कोई बीमारी है, जो गोली खाता चलता है, उसको तो कमजोरी है ही है, उसको ऑक्सीजन कम होता है और उसमें हल्ला डाला। तो 80% तो हमारे यहाँ तो डायबिटीज इस देश में है आज, तो पूरा देश ही खत्म। तो मतलब 20% ऑक्सीजन नहीं है। तो ये आसानी से कैसे मिलेगा? एक तो सिलेंडर से मिलेगा, वो आसान नहीं है, उसको बनाना पड़ता है, नेचुरल नहीं है वो। तो नेचुरल हमें कैसा मिले 20%? तो वो है बस में नहीं, उसकी शुरुआत होती गाय के गोबर से, गोबर के बस में। गोबर नहीं, बस में बाद में आता है। सुनो उसकी रचना सुनो कि सीधे तरीके से गाय के गोबर से मिलता है, इसको कोई प्रक्रिया ना है। तो उसमें कितना ऑक्सीजन होता है कि 26% होता है। हमारी जरूरत 20% की है ना? तो गोबर खाना है क्या? नहीं, उसकी पुताई करनी है, तो घर में 26% ऑक्सीजन आ जाएगा ना। तो हमारे पुरख वही करते थे, ऑक्सीजन से भरा घर रहता था। तो उसके बाद हम उस गोबर से कंडे बनाते हैं, है ना, हमारे यहाँ गोबरी बोलते हैं। तो कंडे बनाते हैं, उस कंडे में जब हम ईंधन के लिए या खाना बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे कंडों का, तो वो जब जलता था तो देखो जलने से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसका बहुत अलग बात है, इसमें ऑक्सीजन ही निकलता है। इसके कंडे के ऑक्सीडेशन में से ऑक्सीजन ही निकलता है। तो कितना निकलता है? पुताई से 26% और जलने के बाद 31%। मतलब 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ गया ना घर में। तो कितना बढ़ा? तो बीमारी का कोई सवाल ही नहीं। और जब कंडा जल जाता है, उसके बाद जो राख होती है, हम उसको राखुंडे बोलते हैं, कोई तुम्हारे में कोई बोलते हैं राखी बोलते हैं, राख बोलते हैं।
तो उस राख से हम दंत मंजन करते थे पहले, गरीब अमीर सब करते थे, उसमें कोई भी भेद नहीं था। आज हम बड़ी बड़ी बर्तन कंपनी भी उससे मांजते थे। आज बड़ी बड़ी कंपनी अभी ला रही है चारकोल टूथपेस्ट, चारकोल से वो राखी है। तो ये हमारा सनातन में जो कुछ है वो हमारा आरोग्य के लिए है। तो वह छोड़ो, तो वो राख होती है, उसमें ऑक्सीजन का प्रमाण 35 से लेके 45 तक जाता है। मैं आपको डेमो बता के दिखाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है एकदम, क्योंकि हमें जो काम करना है हम मौखिक तो करेंगे, ओरली तो करेंगे, प्रैक्टिकल भी बताएंगे। थेरी तो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है। तो तब आप विश्वास रखो, मैं 2002 और 2 मिलके 4 बोलूंगा तो भी मेरे सामने आप बैठने वाले हैं। तो इन सब को गाय विज्ञान में लेके जाना है हमको। तो ऑक्सीजन उसमें कितना होता है, 35 से लेके 45%। तो अगर ये बस हमने पानी में डाला, पानी में क्यों डालना है, तो ऑक्सीजन पानी में घुलता है, ये सिद्धांत है, मिल जाता है। इसलिए जलचर जब जिंदा रहते हैं ना, तो वातावरण का ऑक्सीजन पानी में घुल जाता है, मिल जाता है, इसलिए वो जिंदा रहते हैं। जो एक्वेरियम में होते हैं, जो बंद होते हैं, उसको बाहर से देना पड़ता है, वातावरण से उनका कोई संबंध नहीं होता। तो वातावरण से जो ये जलचर है उसको ऑक्सीजन पानी में घुलने के बाद मिलता है। तो ये सिद्धांत हमने रचा लिया कि चलो बस में हमारे पीने के पानी में डाल दें, तो हो गया 40% ऑक्सीजन, 45% ऑक्सीजन। मुझे ऑक्सीजन की कमी है, वो पानी में पी लूंगा, तो मिल गया ऑक्सीजन तुरंत, हो गया परिणाम 48 घंटे में। भस्म का जल 48 घंटे में कोरोना के पेशेंट ठीक होते हैं। तो वो भी 48 घंटे में ठीक हो गए। तो उसको क्या किया, 3 तरीका थे। टोटल इन्फेक्शन था, उसके लिए नस्से दिया कि शरीर में घुल जाए, पूरे नर्व में घुल जाए, और विषाणु प्रतिरोध लंग्स के लिए होता है, लंग्स में कोर्स होते हैं ना उस समय, तो उन लंग्स विषाणु प्रतिबंधक बना दिया, विषाणु प्रतिबंधक दिया। सैनिटाइजर भी हमने हमारा गोमूत्र का बनाया था, बहुत बढ़िया दे दिया। हाँ, वो भी दे दिया सब। और वो मास्क लगाते थे ना, मास्क के लिए हमने वो अमृत धारा का जो है लकीर 2 लकीर मार दो, दिन भर फ्रेश रहो, सब प्राकृतिक 48 घंटे में वो ठीक होने लगा। क्या बात है। ये बात है, पंचगव्य में क्या नहीं है, गाय के पास क्या नहीं है, गाय के पास ही सब कुछ है। ये इतने सारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं क्योंकि इनको काफ़ी टाइम हो गया, 2015 से ये शुरू किए थे ये करना, तो आज तो कितने सारे केसेस होंगे आप सब, बहुत आप सब